हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं काफी दिनों से प्रयास कर रहा था कि मैं एक नया वीडियो नए रूप में लाऊं और जो मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रहा था कुछ दिन तक के अभी स्टॉप हो गया था। वो कारण मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, क्योंकि काफी दिन हो गए हम लोग लगातार इतने बिजी हो गए थे, क्योंकि अब बिना मन के आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर करना चाहेंगे तो जो कंटेंट्स आप डिलीवर करना चाहते हैं वो चीज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, अदरवाइज वो मजा नहीं आता है। तो यही सोच करके कुछ हद तक के, और मेरे लैपटॉप में भी मेरा कुछ डेटाबेस क्रैश हो गया था, जिसके कारण से भी एक बड़ा रीजन है। क्योंकि हमेशा जब मेरा सेटअप रेडी रहता है तो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट लगता है, और 10 मिनट ही काफी काफी हो जाता है। और मैं हर रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ, नई टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, नया प्रॉब्लम्स कुछ आता है, कैसे रिजॉल्व किए उसको। और डे टू डे अगर आप ये मत सोचिए, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि मैं बहुत ज्यादा कुछ नया बताने वाला हूं। बस इतना भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये बंदा यार क्या क्या करता है रोज रोज। इतना भी अगर दिमाग में और आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप देखिएगा हर जगह पे कुछ ना कुछ चीजें आप सीखेंगे, क्योंकि मैं इतना कुछ सीख रहा हूं कि आपको बता नहीं सकता। कि मैं जब भी कोई चीज सीख रहा होता हूं उसको इतना डेप्थ में जाकर के, इतना ज्यादा लेवल पे मैं रात दिन मेहनत करता हूं, तब जाकर के मैं उस जो है प्रोजेक्ट को या कोई भी टास्क को कंप्लीट करता हूं। अगर मैं इतने 20 ईयर तक एक्सपीरियंस लेने के बाद भी अगर मैं रोज चैलेंजेस फेस कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि अगर न्यू कमर है वो कितना प्रॉब्लम फेस कर सकता है। और हो सकता है ये जो मेरा डे टू डे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी का पे आपको टच देगा कि यार ये बंदे ने यहां पर ये गलती किया था, उसको उन्होंने ऐसे सॉल्व किया। तो आप जितना आप प्रैक्टिकली किसी के जो एक्सपीरियंस है उसको आप देखते हैं, या आप थ्योरी आप पढ़ाई करके आप कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि आप पूरी चीजें पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज पे काम करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो सारी चीजें आपके सामने आती है। हम हमेशा यही बोलते हैं ना, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। आप कई बार जब भी बात करें, कभी कोई नया वर्जन आ रहा है, कई रिसर्च हो रहे हैं, उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेगा और एड ऑन जो आपको आज के डिमांड के हिसाब से बनता है। हम देख रहे क्या है, कई बार हम क्लाउड पे काम क्यों कर रहे हैं, क्लाउड में काम करना क्यों आसान होता है। रोज हम अपने फर्मवेयर को, हार्डवेयर रहता है, फर्मवेयर उससे अटैच करता है हार्डवेयर को आपके सॉफ्टवेयर से, आपके हार्डवेयर को अपने कंप्यूटर से। तो वो हम क्या करते हैं, फर्मवेयर ऐड करते रहते हैं, रोज नया चीजें वर्जन रोज आते रहते हैं। वो हम जब अपडेट करते हैं, है ना, तो वहीं पर बात आती है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। मतलब उन्होंने कुछ न कुछ कंपटीशन, कुछ न कुछ नए चीजें एड ऑन किया है, और हम भी वही काम करने के लिए रोज मेहनत कर रहे हैं यार, क्या नए फीचर्स आए हैं। और उस नए फीचर्स के साथ हम लोगों के पास जाते हैं, और जब भी कोई भी बोलता है यार मेरे को तो इतने रुपए में मिल रहा है, तो वहीं पर थोड़ा सा लगता है यार हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अगला भी कहां पर आया है। हम 90% जगह पे हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नए फीचर्स के साथ बात करते हैं, ताकि उसको आगे 10 साल तक और कैसे सरवाइव कर सके। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि नहीं यार मुझे तो इतने में ही चाहिए। मैं बहुत जगह पे L1 नहीं आता, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि मार्केट में डिमांड जो रहता है ना, उसको मैं अपने हिसाब से मैं उसको कस्टमाइज नहीं कर पाता, कन्विंस नहीं कर पाता। तो मैं फिर भी कोशिश यही रहता है कि मैं नई चीजों को लोगों तक ले जाऊं। क्या पता कब कौन थोड़े से पैसे के कारण से, है ना, हमको जब भी कंपेयर करे तो वो प्राइस वाइज ही हमको जो है अलग L1 ना आने दे, या फिर हम हमें अपॉर्चुनिटी ना दे। तो हम वैसे तो मैं हर चीज में बात कर चुका हूं, जितनी चीजें मैंने आज की डेट में इंप्लीमेंट किया है, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड मैंने इंप्लीमेंट किया है, सर्वर से रिलेटेड मैंने प्रोजेक्ट किया है, नेटवर्किंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट किया है, वाईफाई से रिलेटेड किया है, FTTH
इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड, लीज लाइन से रिलेटेड, आपका शिफ्ट ट्रंक से रिलेटेड, या फिर आप ये कहें कि मेरे सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया होगा। मेरा एक सॉफ्टवेयर है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों मैं उसको अब काफी दिनों से मैंने बीटा वर्जन रिलीज कर दिया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको वो चीजें नहीं बताई है। बहुत जल्दी मैं उसके बारे में एक वीडियो भी बनाऊंगा, जिससे आपको लगेगा कि यार हम क्यों ना छोटे छोटे हॉस्पिटल्स अभी से प्रैक्टिस करें कि हम सॉफ्टवेयर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे पता है आप 50 बेडेड हॉस्पिटल तक के आपको जरूरत नहीं रहती कोई सॉफ्टवेयर की, लेकिन जब आपको जरूरत रहती सॉफ्टवेयर की तो आप क्या करते हैं, जब होता है कि यार मेरे पास में तो ट्रेंड स्टाफ नहीं है कि मैं एक इंटरप्राइज एडिशन सॉफ्टवेयर को मैं ला करके यहाँ पर इंप्लीमेंट करूं, क्योंकि इंप्लीमेंट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। उसको कस्टमाइज करना आपके हॉस्पिटल के हिसाब से, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, और प्लस डाटा मैच करना। अगर आप किसी भी डेटा को प्रिंट आउट करके दे रहे हैं या फिर किसी भी आपके पेशेंट को दे रहे हैं, या तो वो करेक्ट है कि नहीं है, साथ ही साथ आपके जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, उससे वो आपका डेटा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्टॉक मैनेज करना है आपको, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, आपके प्रोफेशनल फीस देना है। ये सारे चीजें जो है जब आपके एक प्लेटफॉर्म पे ला करके जब आपको डेटा मिलना चाहिए, जैसा रिपोर्ट चाहिए आपको, कभी कई बार कंपनियां गवर्नमेंट जो है वो डेटा मांगती है, कभी आप लोग एनएबीएच कराते हैं तो उसके लिए डेटा चाहिए रहता है। तो हम अब वो सारे डेटा आपके पास है कि नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है कि नहीं, तो वो चीजें अब जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उस लेवल पे नहीं रहते हैं जिस लेवल पे आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका हॉस्पिटल बढ़ गया रहता है। इसलिए हम, बड़ा सॉफ्टवेयर तो है हमारे पास में, मोर देन 400 500 जो है हॉस्पिटल को मैनेज करने वाला भी सॉफ्टवेयर है, और हम उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करके रखे हैं। हमने उसको वेब बेस्ड है, और हमारा खुद का भी सॉफ्टवेयर है वो भी वेब बेस्ड है। हम कभी भी कोई भी चीज अपडेट करते हैं विद इन मिनट हम क्लाइंट तक के उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये एक रीजन होता है जिसके कारण से मैं लगातार जो है हार्डवेयर के फील्ड में, सॉफ्टवेयर के फील्ड में और नेटवर्किंग के फील्ड में, सभी फील्ड में मैंने लगातार काम किया है और एक्सपीरियंस भी शेयर करते जा रहा हूं, ताकि आप हमारे प्रोडक्ट से अपडेटेड रहे। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चाहते हैं। अगर आपको लगे कि मेरा लेक्चर आपको मैं आप कुछ भी चीज बताता हूं आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो नीडी है, तो आप जरूर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, अगर कोई न्यू कमर है जिनको कुछ सीखना है और बिल्कुल जीरो है, तो भी आप उसको देखते रहिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ, आज 10% समझ में आएगा, कुछ दिन बाद में आपको 20% समझ में आएगा, फिर 50%, फिर 100% समझ में आएगा। तो आप लोग जरूर मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा रोज के रोज मैं कम से कम नहीं तो 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो अपडेट करते रहूं आपको। थैंक यू वेरी मच।